एनडीए से अलग होने के बाद से नीतीश भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं। ऐसे में अब एक बार फिर उन्होंने बीजेपी की नीतियों के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की है। नीतीश ने मणिपुर में बीजेपी की साजिश पर निशाना साधते हुए कहा कि ये कोई संवैधानिक चीज नहीं है। देश में नई राजनीति चल रही है, दूसरी पार्टी के लोगों को तोड़ना गलत है, इसलिए 2024 में पूरा विपक्ष मिलकर इन्हें सबक सिखाएगा। देश में इस समय लोकतांत्रिक मूल्यों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। नीतीश ने कहा कि अगर 2024 में विपक्ष एकजुट रहा तो निर्णय बहुत अच्छा आएगा। इस दौरान नीतीश ने सवाल पूछा कि दूसरी पार्टी के चुने हुए लोगों को तोड़ना क्या कोई संवैधानिक काम है। जब से नीतीश ने एनडीए से नाता तोड़कर महागठबंधन से नाता जोड़ा है, तब से नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं और नीतीश की ताकत से डरी बीजेपी अब उन्हें कमजोर करने की कोशिश कर रही है। लेकिन नीतीश ने बीजेपी को करारा जवाब दिया है। गौरतलब है कि मणिपुर में जेडीयू को बड़ा झटका लगा है। यहाँ 6 में से 5 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जिसको लेकर नीतीश ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। इतना ही नहीं, जेडीयू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर मणिपुर में पार्टी तोड़ने का आरोप लगाया है। अब जेडीयू के इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये बता पाना तो मुश्किल है, लेकिन बीजेपी की इस हरकत ने उसकी बदला लेने की नीति को उजागर कर दिया है और ऐसा करके बीजेपी जेडीयू से बदला लेने की कोशिश कर रही है। लेकिन नीतीश ने बीजेपी की इस हरकत का करारा जवाब दे दिया है। ऐसे में देखना होगा कि अब नीतीश के बयान पर बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। दिल्ली की सियासी लड़ाई अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक पहुंच चुकी है। आम आदमी पार्टी की माने तो उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात के लिए वक्त मांगा है। आप राष्ट्रपति से मिलकर बीजेपी के ऑपरेशन लोटस को लेकर शिकायत करेगी। आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी ने कहा कि मैंने भारत के लोकतंत्र की संरक्षक राष्ट्रपति से समय मांगा है। आप विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल देश भर में भाजपा की ओर से ऑपरेशन लोटस के जरिए राज्य सरकारों को अस्थिर करने पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रपति से मिलना चाहता है। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मैंने सुशासन, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस और दिल्ली के लोगों के लिए बेहतर सेवाओं का आह्वान किया, लेकिन दुर्भाग्य से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हताशा में भटकाव की रणनीति और झूठे आरोपों का सहारा लिया है। आपके मुताबिक उसके विधायकों का प्रतिनिधिमंडल जल्द राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेगा। राष्ट्रपति से मुलाकात कर बीजेपी के देश की राज्य सरकारों को अस्थिर करने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन लोटस के बारे में चर्चा की जाएगी। राष्ट्रपति से मांग की जाएगी कि बीजेपी के ऑपरेशन लोटस की जाँच कराई जाए। आतिशी ने बताया कि बीजेपी ने पूरे देश में 277 विधायक दूसरी पार्टियों के खरीद कर कई राज्य सरकारों को गिराया है। दिल्ली में भी ऑपरेशन लोटस के तहत 40 विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई। हर एक विधायक को 20 करोड़ का ऑफर दिया गया। ऐसे में बीजेपी के पास में 6300 करोड़ रुपए कहां से आए, इसकी जांच होनी चाहिए। विधायक आतिशी ने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने अभी तक अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश में विधायकों को खरीद कर विपक्षी राज्य सरकारों को गिराया है और बीजेपी की सरकार बनाई है।